वहीं समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिए गए सुरक्षा कवर के स्तर को बढ़ाने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि उनके नेता को अब तक जो Z+ सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है वो पर्याप्त नहीं है और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG सुरक्षा कवर भी दिया जाए। हालांकि इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने NSG को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुमने मेरी NSG सिक्योरिटी वापस ली थी उसी दिन मुझे तुम्हारी नीयत और मंशा समझ आ गई थी। तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन जो असल में डरपोक है वो NSG की सुरक्षा रखे हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस बयान पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को वाकई कोई डर सता रहा है या फिर ये बयान केंद्र सरकार पर सियासी दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है और अब उनकी पार्टी की ओर से इस तरह की मांग करना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। दिन तुमने NSG वापस ली थी, NSG जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि NSG को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो NSG रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो NSG रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि NSG वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं हैं। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता SK वाजपेयी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। SK, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद NSG का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जिस दिन मेरी सुरक्षा ली गई मुझे तो उसी दिन मंशा हो गई थी कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव को अब किसी बात का डर सताने लगा है या फिर सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए ये बयान दिया होगा, क्योंकि निशाना साधने के लिए और भी तमाम बातें हैं और भी तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से करनी सेना को ललकारा जा रहा है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस संदर्भ में ये सुरक्षा की बात की जा रही हो। क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और ऐसे में अगर हम उनकी सुरक्षा की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी Z+ श्रेणी की सुरक्षा है जो काफी अहम मानी जाती है। हालांकि ये भारी भरकम सुरक्षा लेकर वो चलते हैं, जहां भी जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ होती है। हालांकि इसमें छोटा बदलाव जरूर सरकार ने किया था, क्योंकि उनके पास NSG कमांडो भी हुआ करते थे। उन कमांडो को कुछ दिन पहले ही एक आदेश के बाद हटा लिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो LIU इनपुट था उसके आधार पर यह कहा गया था कि इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है कि उनके साथ में NSG कमांडो लगाए जाए, इसलिए ये सुरक्षा हटाई जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पूरी बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले का पॉलिटिसाइज होना स्वाभाविक है। जहां तक बात है अभी वर्तमान में चीजों की, तो अखिलेश यादव की पार्टी के ही नेता हैं फखरुल हसन, जो कि पार्टी के प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। उनकी तरफ से एक लेटर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा कम है, नाकाफी है और उनको सुरक्षा के रूप में NSG कमांडो दे देने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। इस पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय विचार करे। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि फखरुल हसन काफी करीबी माने जाते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के। एक तरफ अखिलेश यादव बयान देते हैं और कहते हैं उनको NSG की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जो लोग डरते हैं वो NSG रखते हैं, उनको भी अपनी NSG वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि वो किसी से डरने घबराने वाले नहीं है। और जिस दिन उनकी NSG हटाई गई थी वो उनकी मंशा को समझ गए थे कि आखिर उनको डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कल बोलते हैं और आज ही उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया जाता है। सीधे तौर पर ये पत्र एक मैसेज है अपने लोगों को ये बताने के लिए कि अखिलेश यादव के साथ किस तरीके से चीजें हो रही हैं, उनकी सुरक्षा इंतजाम नाकाफी हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि NSG कमांडो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक
बड़ी पार्टी है और देश में भी अगर हम बात करें तो उस लेटर में ही यह दलील दी गई है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अगर लोकसभा में हम सांसदों की संख्या के आधार पर देखें तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव की एक बड़ी प्रोफाइल है और ऐसे में उनके नाम को लेकर इस लेटर में समाजवादी पार्टी के एक नेता की तरफ से लिखा जाना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करता है और ये एक मैसेज अपने लोगों तक देने की कोशिश करता है कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनको एनएसजी कमांडो नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कमी की गई है, ये एक मैसेज देना चाहते हैं। और शायद इस लेटर के बाद अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर विचार करता है तो ऐसे में उनको सुरक्षा भी मिल सकती है। तो निश्चित कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात उठाई गई थी, तो आज उनकी पार्टी के नेता की तरफ से यह लेटर केंद्रीय गृह मंत्रालय को